नमस्कार प्यारे परीक्षार्थियों। यूपी सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बस जरा सी तैयारी से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छे से गहरी तैयारी करनी पड़ेगी। अब जैसे कि आपको व्याकरण के साथ साथ साहित्य भी आता है, तो साहित्य के एक बार मैं आपको प्रश्न दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि साहित्य ठीक है ऊपर ऊपर से कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं। यहाँ पर देखिए, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? प्रबंध काव्य के रूप में, मुक्तकों के रूप में, खंड काव्य में या नाट्य रूप में? अब ये तो हम पढ़ लेते हैं कि ये रचना ऐसी है, ये रचना ऐसी है, लेकिन वो प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या मुक्त काव्य, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो फ्रेंड्स, कवितावली जो है वो बेसिकली आपका एक मुक्तक काव्य है। अब ये क्या होता है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर हम आपको चीजें विस्तार से समझाते हैं। उसके बाद फिर जैसे प्रश्न आता है, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? खैर, सबसे अच्छी बात है आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऑप्शन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहांगीर जस चंद्रिका केशव दास जी की है, परंतु बिल्कुल ऐसे ही नाम जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ये किसकी है? मधुकर कवि की। तो नाम इतना मिलता जुलता है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बारीकियां आपको समझनी है। और साथ ही साथ अगर आप समझ चुके हैं कि ये जो चीजें होती हैं बारीकियां, ये आपको केवल अभ्यास से पता चलती हैं, और ये आपको पढ़कर खुद नहीं पता चलेंगी। ये जब आप अभ्यास करते हैं, कोई आपको ट्रिक्स बताता है, सही रास्ता दिखाता है, तो आपको ज्यादा बेटर पता चलता है। खुद से आपको उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो इसलिए आप अपना फोकस तैयारी पर ही रखिए, चीजों को याद करने में, लेकिन क्या याद करना है, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, ये टीचिंग परीक्षा आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है। तो जरूर हम अगर आप भरोसा जताएंगे तो हम भी पूरा विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपका पेपर जरूर क्लियर करवाएंगे। जाते जाते एक प्रश्न का उत्तर जरूर देकर जाइएगा कि चित्रावली किस कवि की रचना है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।